जी। अभी हम मॉड्यूलर अरिथमेटिक सीख रहे हैं कि उसमें सबसे पहले हम कंग्रुएंट क्या होते हैं नंबर्स, और दो इंटीजर कंग्रुएंट कब होंगे या कंग्रुएंसी क्या होती है। सपोज ए और बी दो इंटीजर्स हों, इफ़ ए एंड बी आर इंटीजर्स देन ए इज़ कंग्रुएंट टू बी अंडर मॉड्यूल एम मॉड्यूल के अंडर उनको कंग्रुएंट कब कहेंगे, इफ़ एम डिवाइड्स ए माइनस बी, एम डिवाइड्स ए माइनस बी, यानी कि ए और बी कंग्रुएंट नंबर तब होंगे जब एम ए माइनस बी को डिवाइड करेगा। और उसको नोटेशन कैसे यूज़ करेंगे हम, ए कंग्रुएंट टू बी अंडर मॉड्यूल एम, यानी कि मॉड्यूल जो हमारा एम हो और ए बी हो। फॉर एग्जांपल अगर हम इसको देखें तो 16 जो कंग्रुएंट होगा 1 के अंडर मॉड्यूल 5, अगर इसको हम इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग चेक करें तो 16 माइनस ए, यानी कि 16 को ए कहें और 1 को बी कहें, और ये हमारा मॉड्यूल M5 हो। 16 माइनस 1 15 को 5 पे डिवाइड करें 3 आंसर। जब पूरा डिवाइड होता है इसका मतलब डिवाइड कर रहा है, यानी कि यही डेफिनेशन थी ऊपर के एम डिवाइड्स ए माइनस बी, तो डिवाइड कर रहा हो तो हम कहेंगे ये 16 और 1 कंग्रुएंट है। लेकिन हम नॉर्मली इस तरह ना भी चेक करें, ये तो डेफिनेशन प्रॉपर है। अगर हम कंग्रुएंसी चेक करना चाहते हैं 16 को, हम अगर क्राइटेरिया जो यूज़ कर सकते हैं कि 16 के कंग्रुएंट नंबर क्या होगा, तो आप 5 पे डिवाइड करें, 5 3 15 और एक हमारे पास जो रिमाइंडर आएगा वो हमारा कंग्रुएंट नंबर होगा, यानी कि 16 और 1 कंग्रुएंट है अंडर मॉड्यूल 5। ठीक है, तो ये कंग्रुएंसी होती है। लेकिन अगर हम थोड़ी सी और मज़ीद इसको एलेबोरेट करें तो 1 और 6 को देखें, 6 को 5 पे डिवाइड करते तो 1 आंसर आता है, इसका मतलब 1 और 6 क्या है, कंग्रुएंट है अंडर मॉड्यूल 5। अब 11 है तो 11 को 5 पे डिवाइड करें तो 5 2 10, 1 रिमाइंडर हमारा आएगा तो वो भी इसका मतलब कंग्रुएंट है 1 के। इस तरह 16 भी है और 5 पे डिवाइड करें तो 1 रिमाइंडर आ जाएगा। इस तरह 21 है, 5 पे डिवाइड। अब इसको करने का मकसद क्या है कि आपको जो ऊपर टॉपिक का नाम मैंने बताया कि मॉड्यूलर अरिथमेटिक, तो यानी कि 5 मॉड्यूल के अंदर अगर हम देखें 1 के कंग्रुएंट एक पूरी जो सीक्वेंस बन रही है जो कि अरिथमेटिक है। देखें ये 5 का डिफरेंस 5 का डिफरेंस 5 का, तो इस अरिथमेटिक मॉड्यूलर अरिथमेटिक बन गया, यानी कि 5 मॉड्यूल के अकॉर्डिंग 1 के कंग्रुएंट एक पूरी जो है अरिथमेटिक बन रही है, अरिथमेटिक सीक्वेंस 6 11 16 21 आगे 26। तो ये हमारी कंग्रुएंसी का कंसेप्ट है कि कंग्रुएंसी क्या होती है। सिंपल है बिल्कुल जी। अब हम ये थ्योरम करने लगे हैं नेक्स्ट। सबसे पहले तो जो दो टॉपिक हमने पढ़ ली हैं ऑलरेडी, दो चीज़ें उनको आपके ज़हन में होना ज़रूरी है। एक ये कि डिविजिबिलिटी का मतलब क्या होता है, जैसे हमने पढ़ा कि एक नंबर दूसरे पे इंटीजर पे डिवाइड हो रहा है तो उसका मतलब क्या होता है। जैसे ए डिवाइड्स बी, यानी कि ए बी को डिवाइड कर रहा है तो इसका मतलब बी इज इक्वल टू ए के इज़ एनी इंटीजर, ये हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था। फिर हमने देखा कि कोई नंबर कंग्रुएंट कब होते हैं, दो इंटीजर्स, तो ए एंड बी आर कंग्रुएंट इफ़ एम डिवाइड्स ए माइनस बी, ये भी हमने पढ़ लिया। ठीक है, ये दो बातें हमें ये पता होनी चाहिए ताकि हम उससे आगे काम कर सकें। तो ये थ्योरम है हमारे पास। लेट एम बी अ पॉजिटिव इंटीजर, द इंटीजर्स ए एंड बी कंग्रुएंट मॉड्यूल एम इफ़ देयर इज़ एन इंटीजर के सच डेट ए इज इक्वल टू बी प्लस के एम। थ्योरम है कि अगर ए और बी इंटीजर्स कंग्रुएंट हों अंडर मॉड्यूल एम, इफ़ एंड ओनली इफ़ देयर इज़ एन इंटीजर के सच डेट ए इज इक्वल टू बी, यानी कि फिर ये स्टेटमेंट एग्जिस्ट करती है, यानी कि के कोई इंटीजर होना चाहिए। ए और बी एम तो ऊपर पता है, के कोई भी इंटीजर हो सकता है, K1 हो सकता है, K2, कोई भी नाम हम चेंज कर सकते हैं। के इज़ एनी इंटीजर। इसको अगर हम दूसरी तरह देखो तो सिंपल ये कह रहा है हमें कि ए बी कंग्रुएंट नंबर हों अंडर मॉड्यूल एम, देन इफ़ एंड ओनली इफ़ ए इज़ इक्वल टू बी प्लस के एम। ये चीज़ जो है इफ़ एंड ओनली इफ़ की कंडीशन आ रही है कि हमने फर्स्ट इफ़ एंड ओनली इफ़ में हमें पता है कि जब हम एक चीज़ को टेक करते हैं दूसरी को प्रूव करते हैं, फिर दूसरी को टेक करेंगे फर्स्ट को प्रूव करेंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। प्रूफ है कि इफ़ ए बी आर कंग्रुएंट, हम पहले ये स्टेटमेंट लेते हैं, वी टेक ए एंड बी कंग्रुएंट
बाय डेफिनेशन ऑफ कन्ग्रुएंसी अभी हमने पढ़ा कि जब दो नंबर कन्ग्रुएंट होते हैं तो इसका मतलब होता है कि a माइनस बी को m डिवाइड कर रहा है। मसलन m डिवाइड्स a माइनस बी, ये डिवाइड्स की का सिंबल है, नोटेशन है। m डिवाइड्स a माइनस बी, m डिवाइड्स a माइनस बी, इसका मीनिंग क्या होगा कि जब भी कोई नंबर किसी को डिवाइड करता है तो उसका आंसर एक इंटीजर आता है, यानी कि a माइनस बी को अगर m डिवाइड करता है तो उसका इंटीजर होता है। ये हमने डिविजिबिलिटी में पढ़ लिया था। अगर m डिवाइड्स कन्ग्रुएंसी, तो उन्होंने खुद हमें कंडीशन दी है, तो कन्ग्रुएंसी की जो चीज़ हमें टेक की है उसकी डेफिनेशन को हम यूज़ कर रहे हैं कि कन्ग्रुएंसी से कि m डिवाइड्स a माइनस बी। अगर a माइनस बी है और m डिवाइड कर रहा है तो उसका कोई ना कोई एक इंटीजर आंसर होता है, और वो इंटीजर हम k ले लेते हैं। a माइनस बी और m कोई भी k ले सकते हैं, बिकॉज इसमें उन्होंने k इंटीजर यूज़ किया, हम k इसलिए लेंगे। कोई भी इंटीजर हो सकता है, k1 टू k2, ये सब एक सपोजिशन है। a माइनस बी ओवर m, यानी कि m डिवाइड्स a माइनस बी का मतलब होता है a माइनस बी को m अगर डिवाइड करता है तो कोई ना कोई एक आंसर ज़रूर आता है, वो k होगा। k आ गया तो m इधर चला गया, k b इधर ले गए, तो देखें वो रिक्वायर्ड स्टेटमेंट हमारे पास आ गई। तो हमारे पास हमने टेक किया कि a और b कन्ग्रुएंट हैं ये, और ये हमने प्रूव कर लिया यहाँ पे, ठीक है। ये कन्वर्सली सिमिलर बैकवर्ड आप जाएं तो आपको प्रूव हो जाएगा। मतलब ये आपने टेक किया कि इफ़ ए इज़ इक्वल टू बी प्लस एम के, वेयर के इज़ इंटीजर, बी इधर चला गया और m, ये जो कंडीशन है डिविजिबिलिटी की आ जाती है। डिविजिबिलिटी की अगर आपने फर्स्ट लेक्चर में देखा हो कि m इधर चला जाए, a माइनस बी को m डिवाइड करता है तो k आंसर आ जाए, तो हम कहते हैं कि m डिवाइड कर रहा है a माइनस बी को, तो विच शोज़ m डिवाइड्स a माइनस बी। इसका मतलब होता है कि ये कंडीशन किसकी है, कन्ग्रुएंसी की। कन्ग्रुएंसी विच बाय कन्ग्रुएंस a कन्ग्रुएंट टू b मोड m, यानी कि हमने जो स्टेटमेंट हम टेक करेंगे, यानी कि हमारे पास गिवन होगी, उसको लेकर रिक्वायर्ड प्रूफ पे आ जाएंगे। सिंपल। दोबारा देख लें आसानी के साथ कि a और b अगर कन्ग्रुएंट हैं तो इसका मतलब होता है कि m डिवाइड्स a माइनस बी, ठीक है। a माइनस बी अगर डिवाइड कर रहा है तो फिर उनका कोई ना कोई कंटीजर आंसर ज़रूर होता है, क्योंकि डिविजिबिलिटी में हम देखते हैं कि जब कोई नंबर a माइनस बी को m डिवाइड करता है, डिवीज़न का मतलब, डिविजिबिलिटी की डेफिनेशन ही यही थी कि डिवीज़न का मतलब होता है कोई इंटीजर एक आंसर आना चाहिए। मसलन 12 अगर है, 12 को अगर 4 डिवाइड करता है तो 3 एक इंटीजर आंसर आना चाहिए। तो a माइनस बी को m डिवाइड कर रहा है तो एक इंटीजर k आंसर आएगा, तो वो हमारा a माइनस बी और m k बन जाएगा ये इधर जाके, तो b इधर, ये हमारी रिक्वायर्ड स्टेटमेंट बन गई जो कि हमें चाहिए थी। उसके बाद हमने इसको टेक किया, b इधर चला गया, m डिवाइड कर रहा है, m इधर ले आए अगर तो m नीचे आ जाएगा, m डिवाइड्स a माइनस बी, क्योंकि k का आंसर आ रहा है तो ये शो करी चीज़ ये आ जाएगी। डिविजिबिलिटी की डेफिनेशन आप देखें, अगर m के साथ k, जो k के साथ होता है वो डिवाइड कर रहा होता है, m डिवाइड a माइनस बी। अगर m a माइनस बी को डिवाइड कर रहा होता है तो इसका मतलब होता है कि a और b कन्ग्रुएंट हैं। यानी कि दो डेफिनेशन जो हमने पहले की हैं उनको यूज़ करते हुए हमारा ये थ्योरम प्रूव हो गया। अब देखें, अब हमारे पास 3 कंक्लूजन आ चुके हैं जो कि हमने पीछे काम किया है कि अगर a डिवाइड्स b दैन b इज़ इक्वल टू a के इज़ एनी इंटीजर, यानी कि 5 डिवाइड अगर 15 को कर रहा है तो 15 जो है वो इज़ इक्वल टू 5 इंटू एनी इंटीजर, यानी कि 3 आ गया, 5 3 15, ठीक है। इसी तरह m अगर डिवाइड कर रहे हैं a माइनस बी को तो एक भी कन्ग्रुएंट होंगे, ये कन्ग्रुएंसी की डेफिनेशन पढ़ी हमने कि a b अगर कन्ग्रुएंट होंगे अंडर मॉड्यूल m तो m डिवाइड करेगा a माइनस बी को, ठीक है। इन दोनों को मिला के फिर हमने तीसरा थ्योरम बनाया जो कि हमने अभी प्रूव किया कि a और b कन्ग्रुएंट होंगे अंडर मॉड्यूल m इफ़ एंड ओनली इफ़ a इज इक्वल टू b प्लस m के। अब इसको कंक्लूजन को बताने का मकसद ये है कि ये जो स्टेटमेंट है, ये जो स्टेटमेंट्स हैं, हम इनको एज अ थ्योरम, जैसे इन दोनों को यूज़ करते हुए हमने ये थ्योरम अभी प्रूव किया, इसको यूज़ करते हुए हम आगे कई थ्योरम्स प्रूव कर सकते हैं। यानी कि जहाँ हमें अगर कंडीशन मिल जाए कन्ग्रुएंसी की तो हम ये चीज़ लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं अभी समझा देता हूँ वो बात ताकि आगे थ्योरम में आसानी हो। मतलब हमारे पास लिखा हो C और D कन्ग्रुएंट हैं जी और मॉड्यूल है, तो हम इस थ्योरम के अकॉर्डिंग कह सकते हैं कि जी C बराबर है D प्लस ये जो मॉड्यूल कोई भी हो और साथ एक इंटीजर आ जाएगा। हम K1 अगर K यूज़ कर चुके होंगे तो K1 कह देंगे, K1 यूज़ कर चुके होंगे तो K2 कह देंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक और लिख लेते हैं,
अगर ई और एफ कंग्रुएंट हैं मॉड्यूल एम से, ठीक है, तो फिर हम कह सकते हैं कि ई बराबर होगा एफ प्लस एम और साथ कोई नया इंटीजर लगा देंगे। यानी कि ये इस कंडीशन से हम ये बना सकते हैं, इससे हम ये बनाएंगे और इनको थ्योरम में यूज़ करेंगे और जिससे हमें आसानी से रिक्वायर्ड चीज़ हम बना लिया करेंगे। तो इसको आप अच्छी तरह समझ लेंगे, फिर हम इसके बाद नेक्स्ट थ्योरम्स करेंगे इससे। जी हम एक थ्योरम करने लगे हैं। अब जो हमने पीछे सीखा है उनको यूज़ करते हुए बिल्कुल ईजी है। लेट एम बी अ पॉजिटिव इंटीजर इफ़ ए कन्ग्रुएंट टू बी मोड एम एंड सी कन्ग्रुएंट टू डी मोड एम। मोड सेम है, बस ये ध्यान में रखें। और ये एक ये प्रूव करना है और एक ये प्रूव करना है। सिंपल पहली बात तो ये जो हमें चीज़ गिवन होगी उसको हम लेके चलेंगे। अब ए कन्ग्रुएंट टू बी गिवन है और सी कन्ग्रुएंट टू डी गिवन है। अब गिवन से हम चलेंगे ए कन्ग्रुएंट टू बी मोड एम। अब ये चीज़ कन्ग्रुएंसी का भी हमने थ्योरम किया कि जब ए कन्ग्रुएंट टू बी होता है तो हम लिख सकते हैं ए इज इक्वल टू बी प्लस एम के कोई भी इंटीजर हो सकता है। यहाँ हमें दो क्वेश्चन है इसलिए हम एक को K1 कह देंगे और एक पे K2 लगाएंगे। तो यहाँ पे ए इज इक्वल टू बी प्लस एम K1, जो कि पिछला थ्योरम हमने किया कि दो इंटीजर कन्ग्रुएंट हो तो हम उनको इस तरह लिख सकते हैं, ए इज इक्वल टू बी प्लस एम K1, इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। उसके बाद सी कन्ग्रुएंट टू डी, ये भी हमें गिवन है तो इसको भी हम लिख सकते हैं सी इज इक्वल टू डी प्लस एम K2। K1 क्योंकि ऑलरेडी यूज़ हो चुका है तो K2 यूज़ कर लिया हमने। तो इसका मतलब है कि हमने जो चीज़ हमें गिवन थी उनसे हमें दो इक्वेशंस मिल गई। अब हमें कैसे पता चलेगा आगे क्या करना है। अब हम देखें, हमें चाहिए ए प्लस सी एक तरफ, ये रिक्वायर्ड है। तो देखें इस इक्वेशन में एक तरफ ए और ये इस इक्वेशन में सी है, तो हम दोनों को जमा कर दें तो ए प्लस सी बन सकता है। तो हम क्या करेंगे 1 और 2 को ऐड करेंगे, एडिंग 1 एंड 2। हमने ए और सी को क्या किया, ऐड कर दिया। जब ऐड किया तो ए प्लस सी इधर ऐड हो गया और ये जो बी प्लस एम K1 है और डी प्लस एम K2 ये इधर ऐड हो गया, बी प्लस डी। अब एम K1 प्लस एम K2 बन गया। अब एम दोनों में कॉमन है, एम ले आएंगे। अब K1 एक इंटीजर है, K2 एक इंटीजर है, तो दोनों को जब सम करेंगे प्लस करेंगे तो आंसर भी एक इंटीजर होगा, उसको हमने K3 कह दिया। तो ये जो चीज़ है ये शो कर रही है कि एक नंबर ये है, एक नंबर ये प्लस एम K3। जब भी एम के साथ एक इंटीजर आ जाता है तो ये जो दो नंबर होते हैं ये एक दूसरे के कन्ग्रुएंट होते हैं, क्योंकि थ्योरम से हमने जो यूज़ किया हो यहाँ भी कि ए और ये K1 यहाँ पे हो और ये एम हो तो ए और बी कन्ग्रुएंट होते हैं ऊपर जैसे। इस तरह ए प्लस सी और बी प्लस डी क्या होंगे, कन्ग्रुएंट होंगे अंडर मोड एम। सिंपल है बिल्कुल, जो चीज़ आपको गिवन है आप उसको यूज़ करेंगे। देखें आपको ये गिवन था, ये ऊपर वाली दो, ठीक है, इसको आपने यूज़ किया ए कन्ग्रुएंट टू बी, इसका मतलब होगा ए इज इक्वल टू बी प्लस एम के, और सी प्लस इज इक्वल टू डी, सी डी कन्ग्रुएंट का मतलब होगा सी इज इक्वल टू डी प्लस एम K2। K1 K2 इसलिए कि दो अलग अलग यूज़ किए हैं, फिर इन दोनों को ऐड किया तो दोनों चीज़ें बन चुकी हैं और यहाँ पे KM K3 बन गया। तो ये चीज़ किसको शो कर रही है कि ए प्लस सी और बी डी कन्ग्रुएंट है। यही प्रूव करना था, तुम्हारा फर्स्ट प्रूफ कंप्लीट हो गया। जी एक प्रूव हो गया। अब हम दूसरा ए सी इज इक्वल टू बी टी कन्ग्रुएंट हैं। ये सॉरी ये एक लाइन कम लगी हुई है, ये लगा लें ज़रा, ये ऊपर ये और ये एक, ठीक है। ए सी कन्ग्रुएंट टू बी डी, ठीक है, और ये हमने प्रूव करना है ए सी वाला। देखें क्योंकि ए और सी प्रोडक्ट हैं तो हम इक्वेशन 1 में ए और इक्वेशन 2 में सी दोनों को प्रोडक्ट लेंगे। तो हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 और 2 किया तो ए सी इधर आ गया और इधर राइट हैंड साइड दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। जब मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास ये बी को डी से किया, बी को इससे किया, ये आ गया, एम K1 को इससे डी से किया, ये आ गया, और ये इससे किया, ये चार टर्म्स बन गई। बी डी सब में से एम कॉमन ले लेंगे, एम कॉमन हो गया। अब ये बी K2 K1 डी और ये हमारे पास ब्रैकेट में आ गया। ये जो जितनी भी चीज़ें ब्रैकेट में है, K1 भी एक इंटीजर है, K2 भी है, बी भी एक इंटीजर है, डी भी है, तो इन सब का जो प्रोडक्ट है फिर उनको सम करेंगे तो आंसर तो एक इंटीजर ही आना है। यानी कि इन सब का जो आंसर होगा वो एक नया इंटीजर आएगा। इसको हम K3 या K4 का भी नाम दे सकते हैं, क्योंकि K3 अगर आपने यूज़ नहीं कहीं किया हो तो आप K3 का नाम दे देंगे, नहीं यूज़ किया हो तो K4 का दे देंगे, तो K3। अब ये वही सिमिलर चीज़ बन गई। जब m के साथ एक इंटीजर आ जाता है तो यहाँ जो दो नंबर होते हैं वो कन्ग्रुएंट होते हैं, जो कि थ्योरम हमने सीखा हुआ है। तो इसका मतलब ये शो कर रही है क्वेश्चन
अप्लाइज ए सी कन्ग्रुएंट टू बी डी मोड एम से। ये हमारा बिल्कुल सिंपल प्रूव हो गया। देखिए कितना सिंपल है कि आपने जो पहले जो चीज़ गिवन है उससे दो इक्वेशंस बनाई, ठीक है, ये चीज़ इक्वेशन 1 और 2। अब अगर यहाँ सम चाहिए था, यहाँ सम चाहिए तो आपने सम किया, आंसर आपको इजीली मिल गया। फिर अगर आपको यहाँ प्रोडक्ट चाहिए तो आपने प्रोडक्ट किया और आंसर आपको इजीली मिल गया। इसी तरह ये थ्योरम नहीं कोई और भी आए इन दो इक्वेशंस को लेके तो आप इसी तरह एक दो इक्वेशंस बनाएंगे और जो चीज़ रिक्वायर्ड होगी उसके अकॉर्डिंग करते जाएंगे तो आपका थ्योरम प्रूव हो जाएगा। ओके, तो हमने किए हैं अभी थ्योरम प्रूव। तो ये एक और आया है, एक्सरसाइज में मौजूद है, ये जो KH की बुक है, इसमें सब्ट्रैक्शन है a माइनस सी को प्रूव करना है। तो आप 1 और 2 इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करो, a माइनस सी आ जाएगा, इधर भी सब्ट्रैक्ट करें। सब्ट्रैक्ट करने के बाद आप देखेंगे कि जब b माइनस डी बन जाएगा और इन दोनों में m कॉमन है, कॉमन लेंगे k1 माइनस k2। अब दो इंटीजर का जो डिफरेंस है सब्ट्रैक्शन भी वो एक इंटीजर होता है, k3 लिख लिया तो सेम चीज़ बन गई। इसका मतलब a माइनस सी जो है कन्ग्रुएंट है b माइनस डी के अंडर मोड m। ओके जी, ये एक और थ्योरम है जो कि हमारे पिछले थ्योरम्स को रिव्यू भी करेगा और हमारी जो डेफिनेशंस हैं वही यूज़ होंगी। देखिए, शो डैट इफ़ n डिवाइड्स m एंड a इज़ कन्ग्रुएंट b मोड m। ये दो चीज़ें गिवन है और उनका देन प्रूव डैट a इज़ कन्ग्रुएंट टू b मोड n। यहाँ मोड चेंज हो रहा है, मॉडुलस ऊपर मोड m है। अब जो दो चीज़ें गिवन हैं हमारे पास, पहली है कि n डिवाइड्स m। m डिवाइड्स m का मतलब होता है कि m इज़ इक्वल टू n k1, जो डिविजिबिलिटी पहला लेक्चर था वो उसमें। अब गिवन दूसरी चीज़ है a कन्ग्रुएंट टू b मोड m। वही थ्योरम कि जब दो चीज़ें कन्ग्रुएंट होती है तो वो a इज इक्वल टू b प्लस m k2। k1 k2 इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि चेंज कर रहे हैं ज़रा टीचर, एक यूज़ नहीं कर सकते ये। अब देखें, हमने जो हमें रिक्वायर्ड है कि मोड को n में चेंज करना है, a b तो वही रहेंगे, यानी कि ये हम वही रखना चाहते हैं, यहाँ n लाना है। तो हम इस m की जगह यहाँ से वैल्यू उठाएंगे, वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन 1 m की वैल्यू उठाएंगे और 2 में पुट करेंगे, पुट वैल्यू ऑफ m इन 2। जब हमने 2m की जगह पुट की, इस m की जगह n k1 ऊपर से वैल्यू, तो ये चीज़ बन गई। अब n कॉमन बाहर आ गया, k1 k2 इकट्ठा कर ले। k1 k2 दो इंटीजर है, दोनों का प्रोडक्ट भी एक इंटीजर होगा k3। अब a इज इक्वल टू बी प्लस, ये देखें तो हमारा वही थ्योरम है जब बस n की जगह m लिखा हुआ है, तो ये उस थ्योरम के थ्रू हम लिख सकते हैं a b कन्ग्रुएंट है, मोड अब m नहीं है n है, तो इसका मतलब यही प्रूव करना था और हमारा ये भी थ्योरम एक नया थ्योरम प्रूव हो गया जिसमें हम डिविजिबिलिटी को भी यूज़ कर रहे हैं, जो कि हमने कंक्लूजन पहले सेक्शन में किया था। कंग्रुएंसी का जो थ्योरम हमने सीखा उसको भी यूज़ कर रहे हैं। सिंपल है, जो चीज़ रिक्वायर्ड होती है उसके मुताबिक चलना है। देखिए, रिक्वायर्ड में हमें मोड n चाहिए, तो हमें पता है कि जब कोई चीज़ a कन्ग्रुएंट b होती है तो वो होती है a इज इक्वल टू b प्लस मोड m k। m की जगह यहाँ n k हमने लाना था, तो n लाने के लिए हमने जो पहली जो गिवन कंडीशन थी उसकी वैल्यू पुट कर ली, m की जगह n बन गया और ये k1 k2 k3 के बराबर आ गया और इस तरह हमें एक प्रूव हो गया। इट्स मीन कि हमारा ये प्रूव भी हो गया। तो अब ये प्रूव करना आपको आ जाना चाहिए क्योंकि मैंने 3-4 प्रूव भी करवा दिए हैं और पहले इन तीनों जो डेफिनेशंस हैं और थ्योरम भी वो भी समझा दिए हैं। ओके, बेस्ट ऑफ लक, और ये आपने अच्छे से तैयार करना है। इनकी एग्जांपल्स आपको नेक्स्ट लेक्चर्स में मिलेंगी।